जीवम जीवम दप्पम जिणवरवसवेण जेणणे दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। इस गाथा में संवर का स्वरूप कहा जा रहा है और इसकी टीका बहुत बड़ी टीका है। टीका के अंदर में अब तक व्रत समिति गुप्ती है ना, इनकी चर्चा हो चुकी है। क्योंकि इस संवर को धर्म को समझाने के लिए, शिष्यों पर उपकार करने के लिए इस संवर की चर्चा जिनागम में व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिषद आदि अनेक प्रकार से की गई है ना। तो व्रत मतलब, अब व्रत मतलब चूंकि यह मुनि राज की मुख्यता से बात चल रही है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, प्रचुर स्वसंवेदन वाले मुनिराज, तो व्रत का मतलब है प्रचुर वीतराग, समिति का मतलब है प्रचुर वीतराग, गुप्ती का क्या मतलब है प्रचुर वीतराग, और धर्म का क्या मतलब है। अब धर्म की चर्चा आ रही है? धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ भी है वीतरागता। मुनिराज की मुख्यता से है तो प्रचुर वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, तो सभी वीतरागता है। तो इनको कैसे समझे? तो व्रत नाम देकर, समिति नाम देकर, गुप्ती नाम देकर, धर्म नाम देकर इस संवर को समझाया गया है। ठीक है। और अगेन उस संवर को भी निश्चय व्यवहार दोनों तरीके से बताया। क्या बोला? इस संवर को भी निश्चय और व्यवहार दोनों तरीके से बताया गया, संवर को भी, है ना। तो जो व्यवहार से निरूपण किया गया है वो व्यवहार निरूपण संवर नहीं है, संवर को कहने वाला वो संवर नहीं है, वो तो आशयबंध तत्व है। समझ में आ रही है बात? जो व्यवहार से निरूपण है, व्रत को कैसे बताएं? तो 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा कर दी। समिति कैसे बताएं? तो 5 समिति की चर्चा कर दी। गुप्ती कैसे बताएं? तो 3 गुप्तियों की बात आ गई। अब धर्म कैसे बताएं? तो 10 धर्म की बात आ गई। तो हम धर्म किसको समझेंगे? हम धर्म किसको समझेंगे? हम तो धर्म वीतरागता को समझेंगे। क्या कहा? धर्म मतलब कौन सा तत्व है? धर्म, धर्म कौन सा तत्व है? जीव अजीव आशा बंध संवर संवर प्रेजरा संवर तत्व, है ना। और संवर मतलब आत्मिक आनंद, संवर मतलब आत्मिक आनंद, वो संवर है। उसी समय देह की भी कुछ क्रिया हुई, उसी समय परिणाम भी हुए, तो वो क्रिया और परिणाम संवर नहीं है। समझ आई बात? वो क्रिया और परिणाम वो संवर नहीं है। लेकिन अब वीतरागता को बताएं कैसे? वीतरागता तो अत्यंत अमूर्तिक है, वो भाव ऐसा है जिसको आज तक जाना ही नहीं है अज्ञानी जीवों ने। संवर तत्व से अज्ञानियों का परिचय ही नहीं है कि ये कैसा आनंद होता होएगा, ये कैसा रिलैक्सेशन है, ये कैसी निश्चिंता है। अज्ञानी जीवों को संवर का परिचय ही नहीं है, तो संवर का परिचय कराने के लिए इतनी बात चली। ठीक है। अब देखो धर्म की बात, धर्म की परिभाषा ऊपर क्या दे दी? दर्शन विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध दर्शन ज्ञान लक्षण में निशुद्धात्मा की भावना, वो धर्म, शुद्धात्मा की भावना धर्म है।
भावना में तीनों लगाना, शुद्धात्मा का ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विश्वास, और शुद्धात्मा के ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद, इसका नाम धर्म है। अब धर्म के नाम पर तुम्हारी लिस्ट में शुद्धात्मा तो है ही नहीं, तो दौड़े चले जा रहे, भागे चले जा रहे। शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान आचरण, वो तो धर्म था, और उस धर्म का तो पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब सुनो, अब जो धर्म के 10 लक्षण हैं, अब क्षमा मार्दव आर्जव की भी चर्चा कैसे की गई है। क्षमा क्या चीज है? क्षमा धर्म है, संवर है, क्षमा के आश्रव है। क्षमा, क्षमा संवर है कि आश्रव है? बोलो मीनल बहन जी। आश्रव कहेंगे। आत्मा का धर्म है तो समर समर है। संवर कहें, बात ही चल रही है। धर्म मतलब अभी वाली बात चली, धर्म मतलब शुद्ध आत्मा के आश्रय से होने वाली आत्मिक परिणति, वो धर्म है। अभी वाली बात हुई, आत्मिक। वो क्या है? संवर है। धर्म तो संवर है। तो हम्म। क्षमा मार्दव आर्जव क्या है? क्षमा क्या है? संवर है। सब समर। क्षमा तो संवर है। कौन समझ में आ रहा है? क्षमा, क्षमा करना, क्षमा कहना, तो ये आत्मिक आनंद में कैसे आया संबर? व्यवहार वहां यही पे तो भी चर्चा चल रही है, यही तो बात चल रही है कि जो अच्छा, आत्मिक बहुत आनंद सुंदर। हुआ चौथे गुण स्थानवर्ती को, जैसे रत्नत्रय प्रकट हुए, तो उसको क्षमा प्रकट हो गई। वो वीतरागता का नाम क्षमा है। पंचम गुण स्थानवर्ती को, पंचम गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय का अभाव हुआ, उसका नाम क्षमा धर्म है। मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उसका नाम संवर है, उसी का नाम धर्म है, और उसी का नाम क्षमा है। मतलब वही वो है। पर्यायवाची क्षमा, क्षमा भी वही आया। हाँ, ठीक हाँ है। इसलिए उत्तम क्षमा बोलते हैं कि जिसको हाँ, सच्ची क्षमा वही है जो आत्मिक आनंद पे पहुंचा है, वो क्षमा है। पहुंचाए नहीं, आत्मिक आनंद का नाम क्षमा। ठीक पहुंचाए है। पहुंचाए नहीं, आत्मिक हम्म। आनंद प्रकट हुआ, आनंद उसका ही नाम क्षमा है। क्षमा है। वो हम्म। क्षमा है। तो हम लोग तो समझ जो आ गई बोलते बात? हैं तो व्यवहार ऐसे ही बस बोलते रहते हैं। हाँ, तो हम्म। बोलते रहते, तब उसके लिए तो ये स्वाध्याय कर लेकिन रहे हैं कि वो अभ्यास, करेक्शन हो, हाँ, ये ऊपर ज्ञान हो। बढ़ना है। सही, अपने ज्ञान में निर्णय में वही है। समझ आई बात? क्षमा मतलब धर्म, धर्म मतलब संवर तत्व, संवर मतलब आत्मिक आनंद। तो क्षमा क्या हुई? आनंद। वो क्या है? वीतरागता। वो क्या है? अमूर्तिक परिणति। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। अपन ने लास्ट क्लास में अनंग सरा और रामचंद्र जी का एग्जाम्पल लिया था, है ना? लिया था ना एग्जाम्पल। तो अब आगम में कह रहे हैं कि वो मरकर देवगति में देवी हुई, और सम्यक दृष्टि होते हैं वे देवी नहीं बनते, उनको स्त्री लिंग का छेद हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि वो मिथ्या दृष्टि थी? तो इससे क्या पता चला कि उसको संवर तत्व नहीं था? क्षमा नहीं थी। इससे क्या पता चला कि अकेली मंद कषाय थी? तो मंद कषाय तो संवर तत्व होती नहीं, वो तो कषाय है, वो तो आश्रम तत्व है। प्रीति, समझ में आ रही बात? अरे, ऐसी मंद कषाय तो अन्य मतियों को भी हो जाती है। क्या बोला? ऐसी मंद कषाय तो अन्य अन्य कषायों के वशीभूत होकर कषाय की मंदता हो जाती है। लोभ के वशीभूत होकर कषाय की मंदता हो जाती है। अरे, कोई क्या कहेगा और मेरा नाम नहीं बिगड़ जाए, इस लोभ के चलते क्षमा कर दी दूसरे पर। क्या ही समझ में? 4 सच्ची। लोगों के बीच में खड़े हैं, हम्म। और किसी ने दूसरे से कुछ कहा, तो अंदर गुस्सा तो बहुत आ रही है,
लेकिन इतने लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। कोई क्या बोलेगा, जो कैसे स्वाध्यायी हैं, तो क्या कर रखो, शांत रहो, मौन रहो। तो क्षमा हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई क्षमा? हुई। क्योंकि जब तक परद्रव्य अनिष्ट भाषित होता है, जब तक परद्रव्य अनिष्ट भाषित होता है, जब तक परद्रव्य इष्ट भाषित होता है, तब तक क्षमा नहीं हो सकती। बोलो कि मत बोलो, कहो कि मत कहो, कषाय की बहुत मंदता हो जाए, बहुत ही मंदता हो जाए, इतनी मंदता हो गई कि वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इसको अभयदान दे दो, इतनी कषाय की मंदता हो गई, लेकिन परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है, तो क्षमा नहीं हो सकती। अच्छा, परद्रव्य इष्ट अनिष्ट क्यों भाषित हो रहा है? क्योंकि अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहे। अरे जो भी परद्रव्य मेरे ज्ञान में झलकते ही मात्र तो हैं, उससे तो कोई अच्छा बुरा होता नहीं है मेरे ज्ञान में। ज्ञान में कोई गेय आ जाता है, ज्ञान में से कोई गेय चला जाता है, मेरा ज्ञान परद्रव्यों में चला जाता है। क्या धन मेरे ज्ञान में आता है? क्या शरीर मेरे ज्ञान में आता है? मैं तो मात्र जानने वाला हूं। दर्पण में अग्नि झलके तो दर्पण गर्म नहीं होता, दर्पण में बर्फ झलके तो दर्पण ठंडा नहीं होता। ऐसे मेरे ज्ञान में अपशब्द झलक जाए तो मेरा ज्ञान खराब नहीं होता, मेरे ज्ञान में कुछ अच्छे अच्छे स्तुति के शब्द झलक जाए, मेरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो मुझे किसी भी परद्रव्य से कोई ना इष्ट की कल्पना है, ना अनिष्ट की कल्पना है। मेरे ज्ञान के लिए न कोई अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल है। ज्ञान के लिए कौन सा द्रव्य अनुकूल होता है, और ज्ञान के लिए कौन सा परद्रव्य प्रतिकूल होता है? अनुकूल प्रतिकूल तो तब हो जब परद्रव्य मेरे ज्ञानत्व का कुछ गड़बड़ कर दें। बोलो, इतना तीव्र कर्म का उदय कि वो निगोद में चला जाए, और तो भी आत्मा का बाल बांका नहीं हुआ। क्या बोला? नरक में चला गया, देह के तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े खंड हो गए, लेकिन शुद्धात्मा का बाल बांका नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो मेरे लिए कौन प्रतिकूल है, मेरे लिए अनुकूल कौन है? मेरे लिए ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है। जब इस बात का निर्णय होता है तो सहज क्षमा, बिना कोई हमसे क्षमा मांगे तो क्षमा, और क्षमा नहीं मांगे तो क्षमा। क्षमा तो चली रही है, और बाहर में कदाचित क्रोध आदि दिखाई दे जाए तो भी क्षमा चल रही है। क्या बोला? बाहर में कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध दिखाई दे जाए तो भी क्षमा चल रही है। क्यों? मेरे इष्ट में कोई अनिष्ट करने वाला इस पूरे विश्व में है नहीं। बोलो, मारीची जब आदिनाथ भगवान थे, और उस समय मारीची ने विरुद्ध परिणमन किया, और उसके बाद वो कितने काल तक भ्रमण करता रहा, निगोद में भी चला गया, धनिया पत्ती में भी चला गया, त्रियंचों में गया, सारे क्रियाकर्म हो गए। बोलो, शुद्धात्मा का क्या बिगड़ा? आज वे मोक्ष में विराजमान है कि नहीं? विराजमान है, कुछ नहीं बिगड़ा। शिव नामक पदार्थ का कुछ बिगड़ जाता, निगोद में भले चला गया पर जीव का कुछ बिगड़ा नहीं। तीव्र कर्म के उदय आ गए पर जीव का कुछ बिगड़ा नहीं। और जिस ज्ञान ने ये वाली बात जान ली आज, और निर्णय कर लिया कि मेरा इस विश्व में कोई बाल बांका करने वाला पैदा नहीं हुआ, मेरा मेरा कोई नाश कर नहीं सकता, न मुझ द्रव्य का, न मेरे अनंत गुणों का, न अनंत शक्तियों का, न संख्यात प्रदेशों का, न ज्ञान श्रद्धा चारित्र का, तो मेरे में क्या हो रहा? कुछ नहीं। तो पूरे विश्व में एक सिंगल वन पदार्थ अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, एक सिंगल वन पर पदार्थ इष्ट भाषित ही नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? इसका नाम है क्षमा। इसका क्या नाम है? क्षमा। ये क्षमा चल,
इसका नाम है धर्म। स्वभाव के आचरण से जो आनंद प्रकट हुआ, वो हो पूरे विश्व में मेरे बिगाड़ने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। प्रतिकूल संयोगों में, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। और अनुकूल प्रतिकूल दोनों संयोगों में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, निश्चिंता से धर्म प्रकट किया। क्या बोला? अनुकूल प्रतिकूल कोई मेरे लिए होता ही नहीं है, तो क्या किया है? संसार नहीं बढ़ाया, संसार का नाश किया है और धर्म प्रकट हुआ। समझ आ गई बात? बहुत बुआ सुंदर जी, जी। बोलो, प्रश्न है। हाँ, हाँ, जैसे ज्ञान में ये झलकते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मेरा नहीं हो रहा, और कुछ गलत हो रहा है तो ज्ञान का कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो ज्ञान निर्णय कैसे ले ले कि ये सब चीजें मेरे लिए इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अभी भी हम क्या थॉट चल रहा है कि बाहर में कुछ अच्छा हो रहा, हम कैसे निर्णय लें? यही निर्णय रॉन्ग है। कुछ अच्छा बुरा नाम की पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये हमारे ज्ञान की कल्पनाएं हैं। क्या बोला? इस विश्व में, इस विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और 6 के 6 जाति के द्रव्यों का जो संख्या में अलग अलग है ना? जीव अनंत अनंत है, पुद्गल उससे भी अनंत अनंत है, धर्म 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 अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक है, और काल अणु एक एक प्रदेश पर विराजमान है, सुभिन्न संख्या में असंख्यात है। ठीक है। अब प्रत्येक द्रव्य का, सुनना बहुत ध्यान से, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना एकदम स्वतंत्र, किसी की अपेक्षा के बिना ही परिणमन मात्र है। भगवान उसको परिणमन कहते हैं। क्यों? विश्व में जितने द्रव्य है ना, वे उत्पाद व द्रव्य वाले हैं। तो ध्रुव द्रव्य जैसे काल अणु है, तो काल अणु बना रहेगा अनादि अनंत काल तक। एक काल अणु का कोई बिगाड़ने वाला दुनिया में है नहीं। समझ में आ रही है बात? तो वो काल अणु रहते हुए प्रति समय वर्तना हेतु तो ऐसे परिणमन करता है। काल द्रव्य सिर्फ परिणमन करता है। अब ये हमारा कल्पना लोक है। क्या कल्पना लोक है? सुबह का काल अच्छा, शाम का काल बुरा, चौथा काल अच्छा, पंचम काल बुरा। ये हमारी कल्पना लोक है कि ये काल अच्छा, ये काल बुरा। कौन सा काल अच्छा होता है, कौन सा काल बुरा होता है? अच्छा, कौन सा काल ऐसा जिसमें तुम सांस लेते हो, कौन से काल में सांस नहीं लेते? बुरे काल में सांस लेनी चाहिए, अच्छे काल में सांस लो, बुरे काल में सांस नहीं लो। बोलो, तो क्या सिद्धि होती है कि ये अच्छा बुरा है नहीं? अब सुनना बहुत ध्यान से। किसी जीव ने किसी अन्य के साथ में समझो उसकी हिंसा हिंसा की, एग्जाम्पल है अभी समझने के लिए। किसी की हिंसा होती नहीं है, कोई किसी को मार सकता नहीं है, अभी ये वाली बात नहीं कर रहे। अभी ये वाली बात कर रहे हैं कि एक जीव ने दूसरे जीव की हिंसा की, है ना? तो हिंसा क्या है? पुण्य है, पाप है कि धर्म है? बोलो, हिंसा पाप। पाप। पुण्य पाप है कि धर्म है? पाप। पाप है। ठीक पाप है, है। सरल बात, एकदम पाप है। तो पाप परिणामों से पाप कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? असाता बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बधाई। बंधेगी, बधाई। है ना? कर्म बंधेंगे। अब कर्म बंधेंगे तो जब कर्म बंधा है तो उसके उदय भी आएंगे। तो अब उदय आया, पाप कर्म का उदय आया। अब उदय आया तो सामने वाले का पैर स्लिप हो गया, टांग टूट गई। तो प्रश्न है, टांग टूट जाना, अभी दृष्टांत चल रहे हैं पूरे, जीव की टांग नहीं होती थी, सब रखना, है ना? अब जो टांग टूट गई,
तो वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल। आप सुनो, प्रतिकूल तो आपकी अभी वर्तमान की सोच है कि ये प्रतिकूल हुआ। प्रतिकूल काय को है? इसी जीव ने पूर्व में कर्म बांधा था और वो कर्म का उदय आया है, और कर्म का उदय ऐसा ही आया आना है कि टांग टूटनी है। तो अनुकूल प्रतिकूल का हुआ है कि परिणमन मात्र हुआ है? होने योग्य था सो हुआ है, हमारे जिसने योग्य है। पूर्व में उद्गल कर्म परिणाम। बांधा था उसी का उदय आया है, वो परिणमन हुआ है। तो एग्जैक्टली परिणमन मात्र। अब चूंकि चूंकि वो हमारा पुत्र है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत प्रतिकूलता है घर में। और है ना, कोई पड़ोसी के पड़ोसी को दूर का किसी की टांग टूटी तो हमें क्या मतलब है? तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी दोनों टांगे टूट गई, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं, कुछ कोई नहीं। फर्क नहीं। तो ये सम बताओ कि टांग टूटना अनुकूल होती है कि प्रतिकूल होती है तो कुछ नहीं, ना अनुकूल है ना जिसकी टूटी है उसके उसके भावों से टूटी है। अच्छा, जिसने लोक में जिसको गलत काम कहा जाता है, तो उसका फल उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा, किसी और मिलना की जेब से पैसे चुरा के भागा कोई, तो हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी जेब से चुरा के भागे तो क्या बोलते हैं? पुलिस को पकड़ना चाहिए। तो पुलिस का पकड़ लेना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, प्राकृतिक है। सही काम की सही सजा, गलत काम की गलत सजा, और कुछ नहीं करो तो धर्म। क्या बोला? हमारी लड़की को कोई छेड़ के चला गया तो हम क्या बोलेंगे? दुष्ट है। और दूसरे के बलात्कार करके चला गया तो हम क्या बोलेंगे? भैया हमें क्या मालूम, दुनिया में जाने कितने होते। तो प्रश्न है वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कुछ नहीं, झूठी मन की बात है। ये झूठी मन की वृत्ति है। जब तक अनुकूल इससे कहें, अनुप्रभावित हो रही है, हाँ, तो फिर हाँ, वो अनुकूल और इससे प्रतिकूल निश्चित, लग रही है। हाँ, हाँ, तो लग ये रही है, पॉइंट बाकी है कुछ नहीं, बाकी कुछ है नहीं। है कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अनुकूल प्रतिकूल इसलिए लग रही है कि स्वरूप पता नहीं है। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल लग क्यों रहा है? क्यों लग रहा है? कि ये दे दिख रही है बस 24 घंटे, 24 घंटे। वो यहाँ पे ज्ञान स्वरूप है, इसका होश ही हवास नहीं है। अब शरीर में हूं कि नहीं मैं शरीर? अब हूं तो नहीं, अब तो देखा देखी करे, जिनवाणी से करे, निर्णय तो किया नहीं। अब इस शरीर के लिए, अरे क्लास के बीच में ही अगर ऐसा बोल दो तो परिणाम क्लास में ही बिगड़ने लग जाते। क्या बोला? क्यों बिगड़ने लग रहे? तुमसे कोई कुछ कह रहा है, तुम तो परमात्मा हो, आनंद करो। अरे कोई पर्याय के लिए अगर कुछ कहा भी गया तो अज्ञानता मिटाने के लिए कहा है, तो अज्ञानता मिटा लो फिर आनंद करो। नहीं नहीं, कोई क्या सोचेगा, हमसे ही ऐसे कह दी। तो क्षण क्षण में तो कसाय उत्पन्न हो रही है स्वरूप को जाने बिना। और स्वरूप जहां जान लिया, ओह मैं तो परमात्मा हूँ। अब परमात्मा हूं, अब कसाय कहां से होगी? पॉइंट समझ में आया? तो धर्म कैसे होएगा? अन्यथा अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, अनुकूलता प्रतिकूलता क्या चीज है? छह द्रव्यों का सिर्फ और सिर्फ परिणमन मात्र है परिणमन, और हम कहते हैं अनुकूल। देह में समझो किसी को डायबिटीज है, उसने बहुत चीनी खा ली, समझ में आ रही बात? हम्म, वो डायबिटीज बढ़ गई, तो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बोलो, अनुकूल है कि डायबिटीज बढ़ जाना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? चीनी खाई तो काय की अनुकूल है? जो जो किया है उसका फल है वो तो। अनुकूल प्रतिकूल क्या होती है? कौन समझ में आया? अब ये सारी बातें अपन ने देह सापेक्ष की। अब ज्ञान पे आओ कि ज्ञान में क्या अनुकूल प्रतिकूल है। भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है।
अब लो का लो झलक रहा है, मतलब क्या क्या नहीं झलक रहा, सब जगह पे क्या अच्छा क्या बुरा नहीं झलक रहा। अच्छे से अच्छा, बुरे से लोक में बुरा। जिसको अच्छा कहते हैं, और बुरे से बुरा जिसको लोक में बुरा कहते हैं। और वे हम्म, क्या देख रहे हैं? ज्ञान के गेय हो। हम्म, वे क्या देख रहे हैं? इसलिए वे कैसे प्रभावी। हैं कि हाँ, तो इतना सा ज्ञान है, इतना सा बिंदु जितना, उस ज्ञान में, इतने से ज्ञान में कुछ जानने में आ जाए। जैसे आप हमारी पीछे पीछे बुराई करो तो हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, तो हमें कोई समस्या नहीं। और इतनी सी पता चल जाए कि वो आपके बारे में ऐसा कह रही थी, तो इतना सा जानने में आ जाए तो दिक्कत खड़ी हो रही है। और भगवान के ज्ञान में लो का लो झलक रहा है और कोई दिक्कत नहीं खड़ी हो रही। निजानंद रसलीन, इसका क्या मतलब है? किसी को जानने से दुख होता है? नहीं नहीं, अपने को आत्मा नहीं जानकर, विश्व के पदार्थों का मात्र परिणमन न जानकर हम अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पनाएं करते हैं, सो वे कल्पनाओं से दुख होता है। क्या बोला? कल्पनाओं से दुख होता है। और परद्रव्य का तो परिणमन मात्र है बस। शरीर में रोग हुआ तो रोग तो लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा में क्या बोलेंगे? रोग है। लौकिक भाषा में बोलेंगे नहीं भैया हमें कोई रोग नहीं, हम तो निरोग हैं। ये लौकिक भाषा है। और पारलौकिक भाषा क्या है? पारलौकिक चीज क्या है? न रोग है न निरोग है, पुद्गल का परिणमन मात्र। समझ शरीर में आ में रही नहीं बात? होता है। शरीर का तो परिणमन मात्र है, न रोग न निरोग, वो तो परिणमन है। दूसरी बात हो गई लौकिक से पारलौकिक शरीर के बारे में। अब अपने बारे में, मैं देह हूं ही नहीं, तो देह के रोग से मुझे क्या? और देह निरोगी रहे तो मुझे क्या? और देह रोगी रहे तो मुझे क्या? और जिसको ऐसा निर्णय हुआ तो देह में रोग होने पर भी निश्चिंत है। बोलो, कोटि बट्ट श्रीपाल कोड़ हो गया, रो रहे थे, हैरान थे, परेशान थे, बिल्कुल नहीं। सर्व मोक्षगामी। समझ में आ रही है? मुनिराज के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अरे मुनिराज तो बड़े बड़े लोगों की बात है, भैया वे तो प्रचुर भी थे रागता मान, अरे चौथे गुण स्थान वर्ती, अरे पंचम गुण स्थान वर्ती, अरे जिसके ज्ञान में सम्यक दर्शन है, वो जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा है, जो सम्यक दृष्टि है, शरीर में रोगों को भिन्न जानते हैं। और यदि रोग मानते हैं तो अज्ञानता को रोग मानते हैं, मिथ्यात्व को रोग मानते हैं, राग को रोग मानते हैं, शरीर के रोग को अपना रोग ही नहीं मानते वो। क्यों? वो दुख का कारण होता ही नहीं है किसी भी जीव को। किसी भी जीव को शरीर का रोग दुख का कारण होता ही नहीं। अज्ञानी को अज्ञान से राग उत्पन्न होता है, वो राग दुख का कारण है। ज्ञानी को सम्यक ज्ञान होने पर राग उत्पन्न नहीं होता, सो वो सुख का कारण है। शरीर के रोग से तो किसी को दुख नहीं होता, किसी को भी। छैडाला जी, जब अपन लोग छैडाला जी गुरुदेव के प्रवचन स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो गुरुदेव जी ने क्या उदाहरण दिया मुझे हमेशा याद आता है। एक मेमने का बच्चा, छोटा बच्चा, उसके पेट में से गरम गरम सरिया डाल दिया, है ना? और ऐसे लकड़ी पे, दो लकड़ियों पर ऐसा समझो कि ये सरिया डाल दिया और यहाँ पे मेमने का बच्चा लटका है, और यहाँ पे सेट कर दिया और नीचे आग जला दी, रोस्टिंग हो रही है ऐसे ऐसे करके, घुमा घुमा के। वो दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? सरिये से, अग्नि से। ये देह में हूं इससे दुख हो रहा है, सरिये से दुख नहीं हो रहा, आग जलने से दुख नहीं हो रहा, ये देह में हूं इसलिए दुखी हो रहा है। वे तो सब निमित्त के कथन है, एनालिसिस करनी पड़ेगी पूरी। इतना जैन शासन है। समझ आ गई बात?
देखो आज का वाक्य बता रहे, आज क्या घटना घटित हुई। आज यहाँ ग्वालियर में जो हमारा मुमुक्षु समाज है, उनके एक अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष का परसों देह विलय हो गया है ना। आज उठावनी थी, तीसरे दिन उठावनी की जाती है। तो पूरा समाज, बहुत रश था, पूरे समाज, वो दो दो तीन तीन जगह के कई अध्यक्ष थे, किसी के मंत्री, किसी के महामंत्री, ऐसा ऐसा पूरी समाज उपस्थित थी आज वहां पे। हर एक व्यक्ति, वो इतने इतने सिंपल सोवर व्यक्ति थे, हर एक व्यक्ति उनके परिणामों के बारे में सब अच्छा ही अच्छा बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद अच्छा ही बोला जाता है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी थी सब। मतलब उनके साथ रहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि हमने उन्हें कभी गुस्से में देखा ही नहीं। और मुमुक्षु मंडल का कोई भी काम हो, कोई आए नहीं आए, वे सुबह मिलेंगे आपको, हर एक काम इतने अच्छे से करने वाले। तो हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा, वो सचमुच में वे ऐसे ही थे, है ना। मुझे विचार आया कि देखो, आज जो उनके उनके बारे में जो तारीफ की जा रही है, वो किसकी कही जा रही है, प्रश्न ये है। कोई तो ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत गोरे थे, तो ऐसा नहीं कह रहा था वे बहुत लंबे थे, शरीर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वे बहुत मोटे थे, वे बहुत पैसे वाले थे, कोई नहीं कह रहा। जो भी बात कर रहा है वो परिणामों की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है। अगर ठेठ से ठेठ अज्ञानी व्यक्ति भी है ना, जो उनको श्रद्धांजलि देने आया है, नेता नेता आदि भी आए, शहर के नेता भी आए, जो अजैन थे, वे भी पर तारीफ कर रहे, किसकी, परिणामों की। परिणाम मतलब आत्मा की, आत्मा की तारीफ हो रही, शरीर की कहाँ हो रही। समझ में आ रही बात। और उन परिणामों की भी तारीफ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है वो तारीफ भी। अरे जिन परिणामों में देवशास गुरु की गंध है ना, सुगंध है ना देवशास गुरु की, सुबह उठते से ही मंदिर चले जाते थे, सब लोगों के लिए थाली लगाते थे, पूजन की थाली, इतने पैसे वाले थे, इतने सौम्य हृदय थे, कभी नहीं कहते थे कि कोई और तो आता नहीं है, हम ही क्यों करें। सबके लिए पूजन की थाली लगाना, सबके सुबह जाओ तो उनके घर तो भी स्वाध्याय करते मिलते थे। तो जिन परिणामों में देवशाह गुरु की सुगंध है, उन परिणामों की तारीफ है, शरीर की तारीफ नहीं कि वे गोरे थे, लंबे थे, कि पैसे वाले थे, कि क्या थे। समझ में आ रही है। जिन परिणामों में शुद्धात्मा की सुगंध है, उसकी तारीफ है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। अब ये दो चीजें माइनस कर दो, दो दो चीजें, शुद्धात्मा की बात तो दूर दूर तक छोड़ दो, और देवशाह गुरु की सुगंध को भी माइनस कर दो। अब वे तो झगड़ा करते थे, कुछ नहीं बचा बस। वे तो एक पैसा किसी को दे नहीं सकते थे, वे तो कभी मंदिर आते ही नहीं थे, वे तो स्वाध्याय ही नहीं करते थे। अब कितनी श्रद्धांजलि दोगे, और कितना रश होएगा, बोलो। शरीर के लिए कौन आता है। मैं ठेठ से ठेठ अज्ञानी जीवों की बात कर रही हूं अभी, ये वाली बात, जिनको आत्मा परमात्मा कुछ नहीं पता। उनके ज्ञान में भी कौन बसता है, जीव बसता है। अब पता नहीं है, भेद ज्ञान नहीं करते, वो अलग बात है, बसा तो जीव ही है। प्रशंसा तो जीव की हो रही है, शरीर की तो अभी भी नहीं हो रही। अज्ञानी भी शरीर की प्रशंसा नहीं करते भाई साहब। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब इस देह का भविष्य क्या है, इस देह का भविष्य, व्हाट इज द फ्यूचर। पुद्गल है, ढाई पुद्गल सौ में ग्राम मिले। मिट्टी 250 ग्राम मिट्टी, 250 ग्राम राख, ये इसका भविष्य है। अभी अभी इसका भविष्य ये है, 250 ग्राम मिट्टी। और आत्मा का भविष्य क्या है, जिन परिणामों में देवशाह गुरु की सुगंध है, जिन परिणामों में तत्व ज्ञान की सुगंध है, उसका भविष्य सिद्धालय है। परमात्मा बंदा। 100% नियम से, 100% फुल गारंटी, नोबडी कैन, ये भविष्य है। समझ में आई बात।
सो धर्म किसको कहना, क्षमा किसको कहना, वीतरागता क्षमा। अब सुनो बहुत ध्यान से। एक तो है शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब इस ध्रुव भगवान आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और इस पूर्वक वीतरागता, तो ये वीतरागता धर्म है। और वीतरागता का कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को उत्तम बोलते और वीतरागता को क्षमा बोलते। उत्तम क्षमा, ठीक है, ये हो गई उत्तम क्षमा। इन तीनों परिणति में कौन है, ध्रुव। अब जितनी शेष कषाय है, जितनी शेष कषाय है, तो उस कषाय में अब ये वीतरागता का परिचय कहां से देंगे, शेष कषाय से। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त ऐसे असह दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता, मन की मलिनता न होना वह परम क्षमा है। शरीर की स्थिति हेतु आहार की शोध से मैं अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हंसी, तिरस्कार के वचन, मारना, शरीर का घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी परिणामों में मलिनता का अभाव होना, उसे क्षमा कहते हैं। अब सुनना, अज्ञानी जीव इसमें से क्या निकाल लेता है। किसी ने मुनिराज के ऊपर क्रोध किया तो मुनिराज ने कुछ नहीं कहा, तुम इतनी मात्र को क्षमा समझ के बैठ गए, हाँ जी, इसका नाम क्षमा। नहीं है। तब कैसे तो समझाया जाए और कैसे तो कहा जाए। क्षमा पराधीन वस्तु नहीं है कि कोई गाली दे और फिर हम कुछ नहीं बोले तब क्षमा हो। ये तो पराधीन हो गई ना, किसी ने हमें गाली दी नहीं और हमने उसको क्षमा किया नहीं, तो हमें क्षमा तो हो ही नहीं सकती। कोई गाली देगा फिर हम उसको क्षमा कर देंगे तब क्षमा होगी, तो क्षमा पराधीन हो गई ना। अरे कोई गाली दे मत दे, हमको तो अपनी आत्मा का आनंद है, हर समय क्षमा है। ये अतीन्द्रिय आनंद का नाम क्षमा। ये पर से डिपेंडेंट नहीं है, पर से डिपेंडेंट करके तो इसका स्वरूप समझाया जाता है। भगवान, इसका नाम है व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। ये कितनी मजबूरी है कि कैसे बताएं कि गले में सर्प डाला और मुनिराज उत्तम क्षमा के धारी। अभी कैसे बताएं, ऐसे बताएं, देखो मुनिराज के गले में सर्प डाला तो राजा शेण एक बैठे रहे, फिर उनको लगा अरे मेरे से तो गलती हो गई, अरे मैं तो पालक हूं और मैंने तो मुनिराज के ऊपर इतना गलत काम किया। फिर मुनिराज ध्यान मुद्रा से बाहर आए, सो वो ग्लानि से भर गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मुनिराज ने बोला, क्या बोला कि हे राजा श्रेणिक, तुम उपसर्ग के कर्ता नहीं, तुम जीवराज हो। तो मुनिराज ने क्षमा करी, तब क्षमा करी। और पहले क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे। अरे गले में अगर कोई ने सर्प कभी डाला ही नहीं हो, सारे मुनिराज के गले में सर्प डलता है क्या। अगर गले में कोई सर्प नहीं डाला है तो फिर क्षमाएं होगी ही नहीं। कोई ने हमसे हमारे गले में सर्प ही नहीं डाला तो हम कोई को क्षमा ही नहीं कर पाए। क्या बोला, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। बात संदेह। क्षमा का निरूपण पर सापेक्ष किया जाएगा, लेकिन क्षमा पर सापेक्ष नहीं है। कोई गाली दे नहीं दे, मारे नहीं मारे, पीटे नहीं पीटे, अब परिचय कहां से दिया जाएगा। घर ते निकारे तन बिदारे, बांध मार बहु विधि करे, करते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। कंडीशनल, अगर हमारे साथ कोई ऐसा ऐसा व्यवहार करे और फिर हम उससे बैर नहीं करें तो हमको उत्तम क्षमा है। और हमारे साथ कोई ऐसा कर ही नहीं रहा, तब क्या होगी। सो क्षमा तो, हाँ, क्षमा के लिए, उत्तम क्षमा के लिए किसी की जरूरत नहीं।
मुझे मेरा आनंद है, मुझे इस विश्व में कोई अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, कोई इष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं सदा ही परिपूर्ण हूं। ओहो, आनंद हो गया। इस आनंद का नाम क्षमा, जो वीतराग परिणति है। जिस वीतराग परिणति को किसी की अपेक्षा नहीं है, जिस वीतरागता में भगवान आत्मा है, बस क्षमा चल रही है। अब प्रसंग बन गया, ये सारे दुष्ट जनों के प्रसंग बन गए। अब प्रसंग बन गए, हम कह रहे मुनिराज को गाली दे रहे, मुनिराज को गाली दे रहे, मुनिराज को मारा, मुनिराज को मारा, मुनिराज के गले में सर्प डाला। मुनिराज के गले में कोई सर्प डाल सकता है? मुनिराज तो मूर्ति का आत्मा है, तुम तो शरीर शरीर देख रहे हो, शरीर शरीर की बातें कर रहे। उपसर्ग परीश है कृत बाधा, किंचित न छूने पावे। ये गले में डला हुआ सर्प भगवान आत्मा मुनिराज को छू सकता है? सर्प तो किसी ने आज तक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया भी है कि नहीं किया? कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो कर ही नहीं सकता कोई। अब सब व्यवहार ने से लिखा है पूरा, तुम बोई बोई को क्षमा समझ रहे। ठीक है, अब सुनो, वो वीतरागता के साथ में जो कषाय की मंदता है ना, उस मंदता में प्रतिकार करने का भाव ही नहीं आ रहा। सो जो प्रतिकार करने का भाव नहीं है ना, वो तो मंद कषाय है। क्या बोला? प्रतिकार करने का भाव नहीं हो रहा, वो तो कषाय की मंदता है। वो तो हम तुमको भी हो सकती है, मुनिराज को भी हो रही है, लेकिन क्षमा तो वो वीतरागता है। क्या कहा? कर्म मना लिए, क्षमा ही नहीं मालूम क्या चीज है क्षमा। अभी तो यही नहीं पता चल रही क्षमा क्या चीज है। समझ में आ रही बात? जो प्रतिकार नहीं हुआ उसका, उसको तो क्षमा कह रहे हैं उपचार से। क्षमा तो आत्मिक आनंद का नाम है। समझ आ गई बात? हम गंभीरता से प्रथमान योग भी नहीं पढ़ते। सुनो, रक्षाबंधन की कथा में वे मुनिराज ने, जिन्होंने वाद विवाद किया था ना, शुद्ध सागर मुनिराज ने, शुद्ध सागर मुनिराज जब वापस संघ में आए तो उन्होंने क्या बोला? चलो वहीं जाके खड़े हो जहां पे तुमने वाद विवाद किया था। क्यों? तुम्हारे कारण वे लोग तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे कारण इतने 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आने की संभावना है। तो ये क्रोध नहीं था? जाओ वहीं जाके खड़े हो जाओ। बोलो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, वो है क्षमा। ये तो परिणाम है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी होता रहे, मुनिराज कुछ कहते ही नहीं है। अरे विवेक के धारी होते हैं, कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या नहीं कहना। कोई शिष्य गलती करके आए, है ना, और वो बता नहीं रहा हो, तो इतनी कठोर मुद्रा में आते हैं वे मुनि भगवान, आचार्य भगवान, कि जैसे कोई जज के सामने आ गया हो। और जो अपराध हो ना, ऐसे उगल देते हैं जैसे शेर अपने मुंह से मांस उगल दे। ऐसा ऐसा दृष्टांत दिया है शास्त्रों में। ऐसी मुद्रा में बात करते हैं। बोलो, तो वो क्रोध है कि नहीं? नहीं भैया, वो तीन कछार चौकड़ी की अभाव की क्षमा तो तब भी है जब तुमको क्रोध दिख रहा है, उसका नाम क्षमा है। जो परस्पर परस्पर जो हो रहा है ना, वो तो व्यवहार से क्षमा कहलाती है। क्या बोला? पर सापेक्ष जितनी बात आएगी वो सब व्यवहार है, और स्वभाव के सापेक्ष जो बात है वो निश्चय। अब कहेंगे कि वो निर्माण होते हैं, उनको मार्दव धर्म होता है। जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। तो उनको कुल का, जाति का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, वैभव का
वगैरह वगैरह 8 प्रकार का मद नहीं होता मुनिराज को। क्यों नहीं होता मद? लगाओ यहाँ पे भी। अरे अपने को जन्मने वाला ही नहीं जानते, तो न पिता की जाति, न वो माता की जाति, न पिता का कुल, अपने को धन वाला ही नहीं जानते, अपने को मात क्षयोक्षम ज्ञान वाला नहीं जानते। क्या जानते हैं? अरे मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ये तो सब पर द्रव्य है। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ के आश्रय से जो आनंद चल रहा है, जो वीतरागता, उस वीतरागता का नाम मार्दव है। जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई तरंग नहीं है, निस्तरंग परिणाम है, आत्मिक आनंद चल रहा है, उसका नाम मार्दव है। और मार्दव को कैसे बताएं? पैसा है, घमंड नहीं करते, और जिसका पैसा नहीं हो तो रूप है लेकिन मद नहीं करते, तो ये रूप हमारा है ही नहीं, मद क्यों करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो व्यवहार से तो परमार्थ को समझाया गया है, लेकिन व्यवहार परमार्थ नहीं है, वो प्रतिपादन कर रहा है परमार्थ का। बहुत अद्भुत रहस्य की बातें हैं ये। क्या बोला? रहस्य, रहस्य। बहुत सुंदर। तिलस्मी लोटा है ये ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी कुछ भी। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।